हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र सर में हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल पर जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है उन्हें हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन्हें जो भी वीडियो हमारी आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाने का आज हमारा तीसरा दिन है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पहली और दूसरे दिन की वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल स्टडी विद रविंद्र सर को सर्च करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखे के क्रम में हम लेकर आए हैं द वर्ब काइंड्स, वर्ब और उसके काइंड्स के बारे में। ये एक ही वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब के बारे में और उसके पश्चात बात करेंगे उसके काइंड्स के बारे में। तो व्हाट इज़ वर्ब, यानी वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है। तो यानी ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है यूज टू प्रयोग किया जाता है डेस्क्राइब इन एक्शन, यानी एक कार्य का वर्णन करने में। यानी एक कार्य का वर्णन करने में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह क्रिया होती है। जैसे आई ईट एप्पल्स, यानी मैं सेब खाता हूँ। तो यानी इसमें ईट शब्द जो है वो वर्ब है, यानी इस सेंटेंस में खाने का कार्य हो रहा है, तो यानी इसमें ईट वर्ब है। माई डॉग रेन वेरी फास्ट, यानी मेरे कुत्ते बहुत तेज़ी से दौड़े, यानी इसमें रेन वर्ब है। द गर्ल्स जंप्ड सो हाई, यानी लड़कियां इतनी ऊंची कूदी, इसमें जंप्ड वर्ब है। और ही वाश्ड हिज हेयर, यानी उसने अपने बाल धोए, तो इसमें वाश्ड जो है वर्ब है। तो ये था स्टूडेंट्स वर्ब के बारे में। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे वर्ब के काइंड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वर्ब हमारी वास्तव में दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है फिनिट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब में हमारी दो तरह की वर्ब देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रिंसिपल वर्ब होती है जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल वर्ब। जबकि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली होती है इन्फिनेटिव, दूसरी पार्टिसिपल और तीसरी जीरंड। पार्टिसिपल वर्ब हमारी तीन प्रकार की होती हैं, नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारे वर्ब के काइंड्स थे। अब डिटेल में हम इनके काइंड्स को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम फिनिट वर्ब के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब में क्या अंतर है, यानी कौन सी वर्ब हमारी फिनिट वर्ब होती है, कौन सी नॉन फिनिट वर्ब होती है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस में यानी आई वांट टू लर्न इंग्लिश, इसमें वांट जो है यानी जो चाहना वर्ब है
वो हमारी फिनिट वर्ब है, और टू लर्न यानी सीखना ये हमारी नॉन फिनिट वर्ब है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिनिट वर्ब के बारे में जानेंगे। तो फिनिट वर्ब में हमने आपको बताया कि दो प्रकार की हमारी जो वर्ब होती हैं। एक तो होती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के हमारे दो प्रकार होते हैं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल, रमेश हिट्स ए बॉल, यानी रमेश ने गेंद को मारा। यानी रमेश ने किसको मारा? एक बॉल को। यानी इसमें जो है ये जो हिट्स वर्ब है तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी जिस भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी असकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं। तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है ही स्लीप्स इन द बेड, यानी वह बिस्तर में सोता है। तो यानी द अबव सेंटेंस डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस में कोई भी वस्तु नहीं है। तो ये जो हमारी स्लीप्स वर्ब है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक्टिव से जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है वह ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनाई जाती है, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट जो है दिया हुआ होता है। तो ये सीखा हमने के अंतर्गत मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के बारे में, जो दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब बात करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे सी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है। यानी अगर मैं इज ना लगाऊं तो ये वाक्य हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो इन द अबव सेंटेंस यानी उपरोक्त सेंटेंस में राइटिंग इज द मेन वर्ब, राइटिंग तो जो है हमारी मुख्य क्रिया है, एंड इज द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इज जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है। उपरोक्त वाक्य में राइटिंग मुख्य क्रिया है और इज जो है हमारी इसमें सहायक क्रिया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, यानी प्राथमिक सहायक क्रिया क्या है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, यानी प्राथमिक सहायक क्रियाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है वर्ब्स टू बी। टू बी वर्ब, टू बी के अंतर्गत होता है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर और पास्ट टेंस में वाज वर्ब। नेक्स्ट वर्ब है हमारी टू हैव। हैव के अंतर्गत होता है हैव हैज हैड। और तीसरी वो है वर्ब डू, यानी डू डज डिड। तो यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में हमारी 3 प्रकार की वर्ब हमें देखने को मिलती हैं, यानी बी, हैव एंड डू। बी के अंतर्गत इज एम आर वाज वर्ब और हैव के अंतर्गत हैज हैव हैड, और जबकि डू के अंतर्गत डू डज डिड होता है। तो ये थी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब।
अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। तो मॉडल सहायक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो यानी कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, मे एंड माइट, ये हमारी मॉडल सहायक क्रिया के रूप में जाना जाता है। जैसे आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो ये शैल भी जो है हमारी मॉडल वर्ब में ही काउंट होती हैं। तो जितनी भी उपरोक्त ये वर्ब ऊपर लिखी हुई हैं ये मॉडल वर्ब कहलाती हैं। मॉडल वर्ब में भी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो सेमी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, जैसे ought to, used to, dare एंड नीड। ये जो वर्ब हैं हमारी ought to, used to, need एंड dare आर नॉन जानी जाती हैं एज सेमी मॉडल वर्ब्स। ये जो वर्ब हैं ये हमारी सेमी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब्स आल्सो, क्योंकि इन वर्ब का प्रयोग जो है मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, तो इसलिए ये वर्ब जो है सेमी मॉडल वर्ब कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फिनिट वर्ब। अब बात करेंगे नॉन फिनिट वर्ब के बारे में। नॉन फिनिट वर्ब जैसे कि बताया जा चुका है कि 3 होती हैं, यानी इन्फिनेटिव, दूसरी पार्टिसिपल एंड तीसरी होती है जीरंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है, जैसे टू गो, टू ईट, टू डांस, ETC, ये हमारी जो हैं इन्फिनेटिव वर्ब हैं। जैसे सेंटेंस हमारा वह गया है, तो ही हैज़ गॉन, तो इस सेंटेंस में हमारी ये गॉन जो है ही हैज़ गॉन, तो इस सेंटेंस में कोई भी हमारी इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है। जबकि दूसरे सेंटेंस की मैं बात करूं तो वह पढ़ने गया है, तो यानी ही हैज़ गॉन टू रीड, यानी इसमें रीड यानी पढ़ने से पहले टू लगा हुआ है, तो ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। उसने जानना चाहा है, तो ही हैज़ वांटेड टू नो, यानी टू नो इसमें हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। वह पक्षी मारने गया है, यानी ही हैज़ गॉन टू किल ए बर्ड, यानी इसमें टू किल यानी मारना जो है इसमें हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। उन लोगों ने तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, तो यानी इसमें टू हेल्प जो है इसमें सहायता करना, ये हमारी इसमें इन्फिनेटिव है। तो यानी किसी भी वर्ब से पहले अगर हम टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे पार्टिसिपल के बारे में कि व्हाट इज़ इट, पार्टिसिपल क्या है। तो यानी ए पार्टिसिपल इज़ ए वर्ड, यानी पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब, यानी एक क्रिया से निर्मित होता है, विच कैन बी यूज्ड एन एडजेक्टिव, जिसको हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी क्रिया से निर्मित जो शब्द होता है और वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य जिसका किया जाता है, तो वो जो है पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे द मैन इज़ स्लीपिंग ऑन द कोच, यानी मनुष्य जो है कोच में सो रहा है। इसमें जो है यहाँ पर द स्लीपिंग मैन यानी सोया हुआ आदमी, यहाँ पर ये जो वो बना हुआ है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल वर्ब बन गई है। जबकि दूसरे सेंटेंस की द हाउलिंग पपी, इसमें जो है ये पार्टिसिपल वर्ब बन गई है। पहले सेंटेंस में यहाँ पर ये वर्ब है स्लीपिंग, और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर हाउलिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो पहले सेंटेंस से जो ये निर्मित सेंटेंस है
द स्लीपिंग, तो इसमें स्लीपिंग जो है यहाँ पर पार्टिसिपल है, चूँकि ये स्लीपिंग जो वर्ड है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, और इसमें हाउलिंग जो वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये था पार्टिसिपल के बारे में। और अब जानेंगे स्टूडेंट्स पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है। तो पार्टिसिपल हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल एंड नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है, यानी बिस्तर पर लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था, यानी लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था, यानी लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ रहा था। तो यानी इसमें जो लेटे हुए शब्द है ये हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है, क्योंकि इसमें वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको पार्टिसिपल बना दिया गया है। लड़की होने के नाते उसे जल्दी जाने की अनुमति दी गई है, यानी बीइंग ए गर्ल, एक लड़की होते हुए या लड़की होने के नाते, शी इज़ अलाउड टू गो अर्ली, यानी उसे जाने की अनुमति, जल्दी जाने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर जो है बीइंग ए गर्ल, इसमें जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप है। यानी ऐसे वाक्यों में ता हुआ, ती हुई, ते हुए इत्यादि जो है हमारे सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की सहायता से सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे वह दुकानदार चुराया हुआ सामान बेचता है, यानी दैट शॉपकीपर सेल्स स्टोलन गुड्स, यानी दुकानदार चुराया हुआ यानी स्टोलन गुड्स, यानी उसके दोस्त के द्वारा धोखा देने के बाद वह दिवालिया हो गया, यानी डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, धोखा देने के बाद। ही बिकेम बैंकक्रप्ट, यानी वह दिवालिया हो गया। तो पास्ट पार्टिसिपल में विशेषता तो बताई जाती है, लेकिन इसमें जो कार्य होता है वो पहले हो चुका होता है, और इन वाक्यों में अधिकांशतः जो कार्य होता है वो पहले ही हो जाता है, और इसमें बिना तातीते के हुआ हुए शब्द हमें देखने को मिलता है, और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म की सहायता से बनाया जाता है। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में इसको हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की सहायता से इसको बनाया जाता है, यानी हैविंग बीन या बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की सहायता से ये सेंटेंस बनते हैं। अगर वाक्य पैसिव फॉर्म में होता है तो हैविंग बीन यूज होता है, और यदि पैसिव फॉर्म में नहीं होता है तो हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में हमारे वाक्यों में अधिकांशतर तय यानी करने के पश्चात इस तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पत्र टंकित कर उसने डाक से भेज दिया, या यूँ कह सकते हैं पत्र टंकित करने के पश्चात उसने डाक से भेज दिया, यानी इसमें जो कार्य है वो पार्टिसिपल का जो कार्य होता है वो मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाता है, यानी इसने डाक में बाद में भेजा, और पत्र टंकित करने का जो काम था वो उसने पहले कर लिया, यानी हैविंग टाइप्ड द लेटर ही पोस्टेड इट। तो इस तरह से ये था हमारा पार्टिसिपल का वर्क।
अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम जीरंड के बारे में। तो यानी जीरंड हमारी क्रियावाचक संज्ञा होती है और ऐसी क्रिया जिसमें आईएनजी जोड़कर उसे नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है जीरंड कहलाता है। इसको हम जीरंड को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। और देखिए जैसे डांस माने नाचना, तो यहाँ पे डांसिंग जो बना हुआ है ये जीरंड बन गया है। डांस हमारी वर्ब है और डांस से जो डांसिंग बना हुआ है ये हमारा जीरंड रूप है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने अपनी वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।